ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहचता जैनी दशा मरते देहातीत हे ज्ञानी चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। श्रीमद् जी के ग्रंथ में है चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से चल रही है। 597 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा हो गई थी। इसके आगे 598 नंबर का जो प्रश्न है उसके माध्यम से यहाँ पर अपन विचार करते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे पास नहीं है पुस्तक? सत सरल सुगम है परंतु कोई मार्ग दिखलाए तो प्राप्ति हो ना। प्रश्न क्या है? सत सरल सुगम है परंतु कोई मार्ग दिखलाए तो प्राप्ति हो ना। ये जो है जिज्ञासा है किसी शिष्य की किसी ज्ञानियों के समागम में आने पर, तो उसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इसको यहाँ पर अपन विचार करते हैं क्या कहलाता है सत सरल सुगम और मार्ग दिखाने पर उसकी प्राप्ति। सत सरल और सुगम में दिखाने वाले दिखाते हैं परंतु देखना तो अपने को है ना। स्वयं ना देखे तो कोई चाहे जितना दिखाए तब भी देख नहीं सकता। स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। बतलाने वाले तो बतलाते हैं, गुरुदेव ने बहुत बतलाया है परंतु जिसकी जितनी तैयारी हो उतना ग्रहण करता है। सब एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते, तैयारी तो अपने को ही करनी है। क्या है समाधान? पहले तो सत क्या है, फिर कैसा सरल है, कैसा सुगम है। अपन को एक एक चीज का पहले अर्थ का भाव समझिए, शब्द के अर्थ का भाव आने से ही समझिए। सत माने क्या?
हैं? तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो ये सत माने प्रत्येक वस्तु का अपना अस्तित्व, वो कैसा है? प्रति समय उसमें नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है, पुरानी पर्याय विलीन होती रहती है और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। प्रत्येक वस्तु में ये कार्य प्रति समय अनादि काल से अनंत काल तक होता रहा है, होता रह रहा है, होता रहेगा। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में सत्स्वरूप है। तो ऐसे उस सत्स्वरूप पदार्थ को अपन को पहले आगम से, युक्ति तर्क से और उस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानियों से सुन समझकर निर्णय करके सविकल्प ज्ञान में अपन को आना चाहिए कि भाई जितने भी पदार्थ हैं वो सब अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहते हैं। उनमें एक भी पदार्थ न घटता है न बढ़ता है और न उसमें बाहर से कुछ आता है न अपने में से कुछ जाता है। मात्र जीव कल्पनाएं करता रहता है झूठी मिथ्या दशा में, और सम्यक्त हो जाने के बाद वो कल्पनाएं उसकी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कल्पनाएं सब मोह से पैदा होती और मोह ही संसार है। तो वो जब वस्तु स्वरूप को समझ लेता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है, उसमें प्रति समय स्वयं ही अपना परिणमन होता रहता है, होता रहा है, होता रहेगा और वो ज्यों का त्यों पदार्थ बना रहता है, बना रहा है, बना रहेगा। तो अब अपने लिए, क्योंकि अजीवों में तो कोई विकल्प नहीं है, अब जीवों में भी मिथ्या दृष्टि जीवों में विकल्प होते हैं, अनंत सिद्ध भगवान में विकल्प है नहीं। असंगी तक के जीवों को ये उपदेश समझ में आता नहीं। अब संगी जीवों को ये बात समझ में आ सकती है और वो समझें और समझ करके फिर मिथ्या कल्पनाएं, झूठी मोह की कल्पनाएं शांत करें और अपना स्वरूप जैसा है वैसा वो अपने में देखें, जाने, उस रूप परिणमित होकर अनुभव करें, समस्या खत्म। ये कार्य करना सरल है, सुगम है। सरल है मतलब क्या? सरल है का मतलब क्या होता है? ज्यादा कम का मतलब नहीं है। सरल का मतलब ये है कि यही वस्तु स्वरूप है। यही वस्तु की व्यवस्था है, इसके अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है। और कुछ मानना ये सब कुटिलता है और कुछ जानना ये सब कठिनता है। यही वस्तु की व्यवस्था है, इसको स्वीकार करना ये सरल है, इसका नाम सरलता है, और इसको स्वीकार नहीं करना इसका नाम कुटिलता है। क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लेने का नाम सरलता है और सुगम है, सहज है। सरल माने सुगम है का मतलब आप उसको अच्छे से स्वीकार कर सकते हो। सु अच्छे से, गम जानना, अच्छे से उसको आप जान सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं कठिनाई। तो ये अपन को ये बात जैसी है वैसी समझ में आ जाना, यही सरलता है तुम्हारी। इसी में आनंद है सरलता में। कुटिलता, कुटिलता में व्यक्ति परेशान है अनादिकाल से। क्या? कुटिलता में समस्या ही समस्या है। क्या?
मैंने इसको अस्वीकार करने में परेशानियां हैं। क्या? इसको स्वीकार नहीं करना ही कुटिलता है, कठोरता है, परेशानी का कारण है, और इसको स्वीकार करना ही सरल है, सुगम है। सरल है मतलब इसको समझना ही सरल है, और इसको नहीं समझना ही कुटिलता है। कुटिलता कैसे कहते हैं? ये आदमी सीधा नहीं है, सीधा नहीं माने यदवा तदवा सोचता रहता है, बहुत कुटिल आदमी है। कुटिल मतलब सही बात को सही रूप में स्वीकार नहीं करता है, उसका नाम ही तो कुटिलता है। और कुटिलता क्या है भाई? जो चीज जैसी है वैसा स्वीकार नहीं करना, उसी को अपन कहते हैं बहुत कुटिल आदमी है, सीधी बात को सीधे रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो ये जो है, इस जैसी वस्तु है उसको वैसा स्वीकार कर लेना ही सरलता है, और सुगम है वो, उसमें आपका स्वभाव है। वो तो वस्तु जैसी है वैसा जान लेना, ये अपने ज्ञान का सहज स्वभाव है। वो तो ऐसा जानना ही सुगम है, और बाकी सब दुर्गम है। सब बाकी जानना ये सब क्या है? खोटा ज्ञान है। वो दुर्गम माने खोटा जानना, और सुगम माने सच्चा जानना। दुर माने खोटा, विपरीत, गम माने जानना। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जानना, ये क्या है? दुर्गम है, यानी ये तुम्हारे ज्ञान का मिथ्यापना है, ये तुम्हारे ज्ञान का सम्यकपना नहीं है। और जैसी वस्तु है वैसा स्वीकार करना ये सरलता है, ऐसा स्वीकार नहीं करना वो कुटिलता है। तो अब ये जो है, अब कह रहे कि बताने वाले तो बता रहे रात देना, अब जित तुम्हारे ऊपर है, तुम कब ग्रहण करते हो उसको। भाई इस चीज को जो है, सत सरल है, सुगम है, दिखाने वाले दिखाते ही है, परंतु देखना तो अपने को है ना। अब तुम जब देखोगे, जब तुम्हारे लिए वो सरल और सुगमता तुम्हारे जीवन में आएगी, और जब तक नहीं देखोगे जानोगे, जब तक तुम कुटिल और दुर्गम बने होंगे। तो ये जो है, ये अपने लिए इस बात को जब तक व्यक्ति नहीं समझे जो सत है, उस सत को सतरूप स्वीकार नहीं करे, सब असत्य है। सत को सतरूप स्वीकार करना ही सत्य है, और बाकी सब असत्य है। क्या है सत्य? सत्य को सतरूप स्वीकार कर लेना सत्य, और बाकी असत्य। अब ये जो है, अब बाकी तुम क्या कर रहे तुम जानो, पर अपने अस्तित्व को जब तक तुम अपने अस्तित्व रूप स्वीकार नहीं करोगे, उसको नहीं जानोगे, तब तक तुम सरल नहीं हो, कुटिल हो, दुर्गम हो, और तुम असत्य पे चल रहे हो, सत्य के मार्ग पे नहीं चल रहे। कौन सा मार्ग अपना लिया भाई? सत्य का मार्ग नहीं अपनाया तो असत्य का मार्ग अपना रहा है। दो तो मार्ग ही है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। दो तो मार्ग ही है, या तो सत्य का मार्ग या असत्य का मार्ग, और तो कोई दूसरा तीसरा तो मार्ग ही नहीं है। या तो धर्म या अधर्म, और तीसरा क्या है? कुछ नहीं है। या तो मोक्ष का मार्ग या संसार का मार्ग, या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन, या मिथ्या दर्शन ज्ञान। दो तो परिणमन ही होते, और तीसरा परिणमन तो होते नहीं है। तो जितने भी ज्ञानी हैं, सब ने एक मत से जिस सत्य को जाना उसी सत्य को बताया। सर्वभी ज्ञानी सर्वभी अरहंत ने एक ही मार्ग जाना, एक ही अनुभव किया, एक ही बताया सबको।
दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। अब इसको आज समझो तो कल समझो तो कल परसों समझो, जब समझो समझो, एक ही मार्ग है, दूसरा नहीं है। अब चाहे आप शास्त्र पढ़ के समझो, चाहे उपदेश सुन के समझो, चाहे भगवान के दर्शन करके समझो, जो भी करके तुम्हें समझना ही एक ही बात है। इन सब में तुम्हें एक ही संकेत है। शास्त्र भी वही बोलते हैं, भगवान भी वही बोलते हैं, और जो भी धर्म के लिए आपको जो वस्तु व्यवस्था है उस सब में तुम्हारे लिए उस सत्य का निरूपण, सिर्फ सत्य को स्वीकार कराया, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। और जब तक व्यक्ति ऐसे सत्य को स्वीकार नहीं करता है तब तक वो बस कुटिल है, कठिन है, दुर्गम मार्ग पर चल रहा है, उल्टे मार्ग पर परेशान है, हैरान है, भटकता रहेगा, भटक ही रहेगा। अब इसको तुम चाहे बहानेबाजी करो और चाहे कछु करो, बहानेबाजी से कोई व्यवस्था तो बन नहीं जाती। बहानेबाजी से अपना समय खराब होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए अपन को ये कह रहे भैया देखो, सत्य जो है सरल है, सुगम है, परंतु उस अब ये कह रहा है कि मार्ग को दिखाने वाले, कि भैया मार्ग को दिखाने वाले तो 24 घंटे दिखाई रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं, सम सम की अब न सर्वणिया। क्या लुटाते हैं? जग को दे दी जग की, अपनी निधियां नहीं, तो मैं तुम्हारी निधि बता दी, तो ये तुम्हारी निधि तुम्हारे इधर है, देखो इधर देखो। दिन रात लुटाया करते हैं, सम सम की अविनश्वर मणिया। सम सम क्या होता है? सम सम दो चीजें हैं उसमें। सम सम क्या अर्थ होता है? सम सम पहले नंबर पर है सासरोते का, और दूसरे नंबर पर है सासकर वाले का। एक जब समता आएगी तो विषमता जाएगी। कसायों का समन और आत्मा में परिवर्तन, सम माने समता शांति, और सम माने कसायों का समन। उधर विकारी भावों का भाव होगा, इधर स्वभाव का प्रकटपना होगा। समदम वो दम अलग चीज है। दम माने इंद्रियों के विषयों का दमन है, होते इत है कसायों का समन, और इत है शांति का प्रकटपना, स्वभाव का प्रकटता और विभाव का भाव। तो अस्थि नास्ति है, इधर स्वभाव में प्रवृत्ति, उधर विभाव से निर्वृत्ति। जब समता आएगी तब शम यानी कसायों का अपने आप समन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो अपन भगवान से बोलते हैं, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अपना सरमणिया। आपका जीवन शांति की मूर्ति है और कसायों से रहित है, तो आप दिन रात अपनी उस मुद्रा से ये लुटा रहे सबको कि देखो भाई, अगर तुम्हें धर्मात्मा बनना है, धर्म करना है, तो हमारे जीवन को देखो। अवाक बपुसा निरूपयंती मोक्ष मार्ग। बिना बोले हुए भगवान की मुद्रा, शांत मुद्रा आपको उपदेश दे रही है कि भैया ये तुम्हारे लिए सुख शांति बाहर में नहीं मिलेगी कहीं।
तो ये जो है अपन को जब ये बात समझ में आती है तो अपन को किधर भागना है, किधर दौड़ना है, अपने सहज शांत स्वरूप की तरफ तुम्हारा स्वभाव है, बोलने के लिए नहीं। मैं शांत, बोलते ही समय बोल रहे तुम, तो झूठ है ये तुम्हारा बोलना। शांत निराकुल आदमी बोलता नहीं है। अब तुम कोई कह के देखो हम चुप हैं, हम चुप हैं, हम चुप हैं, झूठ बोल रहे थे। भाई स्कूल में बच्चों के लिए इनाम बांटना थी, तो बांटने वाले ने कहा कि जो चुप रहेगा उसको इनाम मिलेगी। क्या कहा? कि जो चुप रहेगा उसको इनाम मिलेगी। बैठ जाओ सब लोग शांति से। नहीं वो बोली नहीं, बोलो नहीं, तो जो है थोड़ी देर के लिए बैठ गए। अब जो है कि अब जो कौन कौन देंगे भैया, हम देखो हम शांत बैठे नहीं, कह रहे नहीं हम शांत बैठे नहीं, हम शांत बैठे, हमें तो पहले ना। अब उनने कही ये नहीं है तो और कोई को देना, हम बिल्कुल शांति से बैठे, हमें दो, हम शांति से बैठे। तुम कह रहे तुम भगवान से कि हम शांत निराकुल चेतन हूं, तो भैया तुम बोल क्यों रहे शांत निराकुल हो? तो काय के लिए बोल रहे हो तुम शांत निराकुल हो तो शांत ही रहो ना। आप शांत निराकुल आनंद लो। ये बोलने के लिए थोड़ी है, मुझे तो शांति भोगने के लिए है शांति। तो तुम बोला जा रहे, इसका मतलब तुम्हें शांति है ही नहीं है, झूठ बोल रहे। तो कोई कहे कि हमारी माँ बांझ है, तो तुम्हारे वचन विरोधी है ये। तुम्हारे वचन माने तुम जो बोल रहे हो स्ववचन बाधित है, तुम्हारी बात स्ववचन बाधित हो गई। तो तुम शांत निराकुल हो तो अब बोलना नहीं, तुम्हें किसको सुना रहे तुम? अपन बोलते बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले, बोल हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा कहता है कि भैया हमारी इतनी कीमत है, चुप रहता है, वो तो शांत रहता है और उसकी कीमत मिलती है। ऐसे ही जो जिसके जीवन में शांति आ जाती है तो उसका तो मन शांत हो जाता है। मिट सकल द्वंद, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वात्म रस दुख निगंध। वो तो दुख के अभाव पूर्वक शांति का सेवन करता है बड़ी आनंद से। ये जो है अपन को भैया प्रत्येक जीव का स्वभाव कैसा है? सतरूप है, सरल है, सुगम है, अस्तित्व रूप है। और वही माने उसी को जानना सरलता है और उसी को स्वीकार करना सरल, उसी को स्वीकार करके जीना सरलता है और उसी को जानना सुगमता है। और उसको नहीं जानना दुर्गमपना है और उसको नहीं जीना कुटिलता है। तो ये जो है ये अपन को जब समझ में सब ज्ञानी, अनंत ज्ञानी तुम्हें उस बात को बता के शब्दों में चले गए सब। अब वो तो तुम्हें स्वीकार करना है, उनके बताने से तुम्हें प्राप्ति हो नहीं जाएगी, तो तुम्हें स्वीकार करना है। अब ये जब तक स्वीकार नहीं करो तब तक कोई कितनी बताता रहे, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति रहे बरसों। प्रश्न पूछने वाले नहीं सोचा होगा अब उसने नहीं सोचा होगा, पर उसको इसीलिए तो पूछा उसने का है वो सहज भाषा के शब्द जो है रूढ़ी से बोले जा रहे, बोल रहे हैं बस प्रश्न पूछने तो पूछ लो बस अपने। नहीं, ये तो
पूछे हैं, ये तो पूछे हैं। पूछने वाले आते थे, उनका समाधान करते थे। भाई जितने भी ज्ञानी होते हैं वे सब करते हैं, जितने भी अज्ञानी होते हैं वे पूछते हैं, और जितने भी ज्ञानी होते हैं उसका समाधान करते हैं। उसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। भाई व्यक्ति विशेष तो जिनके सामने जो हो उसके माध्यम से कहा जाता है, पर ये तो वस्तु व्यवस्था है अनादिकाल की। तो ये जो है अपन को एक एक प्रश्न जो है अपन को उसका भाव पकड़ में आए तो कभी जीवन में अपन को उसका अपन प्रयोग करें। अब भाव पकड़ में नहीं आए, दौड़े फिरो हर चीज, बस दौड़े फिरो मंदिर में दौड़ो, ठीक है, अच्छी बात है, स्वाध्याय में आओ, अच्छी बात है, पर उनको समझो तो कहते काहे गिराने आए, अपन क्या कर रहे हैं। अकेली एक अपन आदत बना लो तो ये भी उन खराब आदतों से अच्छी आदत है, परंतु आदत ही अकेली बनाओ और उसका प्रयोग नहीं करो तो क्या मिलने तुम्हें। पुराण जी में आया है स्वाध्याय का व्यसन एक ऐसा व्यसन है जिससे जगत के सारे व्यसन झूले जाते हैं। पर देखो स्वाध्याय का व्यसन अपन को, स्वाध्याय के अर्थ दो होते हैं, एक होता है परमार्थ पारमार्थिक स्वाध्याय, एक होता है। तो अब शास्त्र अकेला पढ़ना उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अनुभवन, स्वयं वो शास्त्र तो निमित्त है, उपदेश तो निमित्त है, बात तो तुम्हें अपने स्वरूप की सिद्ध करना है उसमें। जब तक तुम्हारे लिए शास्त्रों से, तो तुमने शास्त्र पढ़ लिया तो शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, शांति थोड़ी मिलेगी। शास्त्र से अपने को पढ़ना आ जाए, तुम्हें शास्त्र को माध्यम बना के तुम्हें अपना पढ़ना आ जाए तो समझ लो तुमने शास्त्र पढ़ लिया, कहा जाएगा। और खुद को पढ़ना आया ही नहीं तो क्या पढ़ना तुमने, कछु नहीं पढ़ो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर आत्म का पढ़े सु पंडित हुए। क्या जब तक ये जिसके लिए शास्त्र लिखे गए हैं उसको नहीं देखे, उसको नहीं लगे तो कजो नहीं है। शास्त्र पढ़ पढ़ के तो अनंत काल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न अपन को लगता है कि छोटा सा प्रश्न, पर छोटे से प्रश्न नहीं होते कोई भी। जब तक उसका अंदर का अभिप्राय अपन को समझ में नहीं आए और उसका भाव पकड़ में नहीं आए तब तक अपन को ठीक है, उठाते रहो प्रश्न उत्तर करते रहो। एक ही प्रश्न का उत्तर, एक ही प्रश्न का समाधान हो जाए, सब समाधान हो जाए। जैसे गणित में तुमने क्या सवालों को हल करने का सूत्र समझ लिया, तो अब कितने सवाल हल कर लोगे? सब में उस सूत्र को लगाओ, सब सवाल हल। ऐसे ही अपन को एक बार अपन को अगर सत समझ में आ गया तो अब अपने लिए और बाकी प्रश्न कुछ रहते ही नहीं। जो भी प्रश्न आएंगे उन सब के समाधान आपको होते जाएंगे। जिसने सत को समझ लिया अब उसके लिए कुछ नहीं बाकी समझने को रह गया। उसके अलावा कुछ समझने लायक ही नहीं है। बाकी सब असत है, तो असत में क्या है, कुछ नहीं, कल्पना है झूठी। तो जहां व्यक्ति को एक सत समझ में आ गया, एक को साध है सब सत, एक को साध लिया अब उसके सब साध जाएंगे, अब कुछ नहीं बाकी बचेगा।
और एक को नहीं साधे और डाल डाल पात पात भटकते रहे, इधर चलो उधर करो, उधर करो, उधर करो, उधर करो, क्या होना है? जीवेंद्र कुमार का आधा ही लड्डू खाया था और भस्मक व्याधि दूर हो गई। जो हाथ में उतना लड्डू था बस उतना दिया, अब तुम कितना ही खाते रहो, और उतने में तुम्हारा सब रोग खत्म। तो मतलब ये है कि अगर एक सही बात तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई तो समझ लो कि अब बस तुम्हारा सब समझ में आ गया। तो ये तो मिथ्यात्व की भस्मक व्याधि, बस एक सत्स्वरूप समझ लो, सब बीमारी खत्म। और नहीं तो एक भस्मक व्याधि से कोई पेट नहीं भर पाता फिर उसका, कितना ही डाल डाल पात पात तुम उसकी व्यवस्था बनाते रहो, उससे कुछ पेट नहीं भरना है। और एक सत्य को समझ लो, सब व्याधि खत्म, भूख खत्म तुम्हारी, अब समझने की इच्छा खत्म। जहां तुमने क्या है समझ के पिंड को समझ लिया, तो अब तुम्हारे लिए कोई समझने के लिए बाकी रह नहीं जाता है। ज्ञान ही ज्ञान है, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा, उसमें और कुछ है ही नहीं, अज्ञानता का वहां कुछ है ही नहीं, तो अब शंका कहां से आएंगी? शंकाएं तो उठती अज्ञानता में, और जहां तुम अब ज्ञान के अथाह सागर में डुबकी लगा ली, तब वो तो अज्ञानता का काम ही नहीं है कुछ। रहेगी फिर कोई शंका के नहीं। अज्ञानता में कल्पनाएं शंकाएं उठती हैं, और जहां तुम्हारे लिए ज्ञान समुद्र का अंदर में तुम्हारे लिए बोध हो गया, तो अब उसमें कोई अज्ञानता का काम ही नहीं है। सम्यक दृष्टि की निसंकित अंग होता है, उसको होती कोई शंका? क्यों नहीं होती? भाई शंकाएं पैदा होती अज्ञानता में, जहां सम्यक ज्ञान आ गया तो अब ज्ञान में तो सब समाधान होते, उसमें तो शंकाओं पैदा करने का काम ही नहीं है कुछ। ज्ञान समाधान स्वरूप है अपने आप में, तो उसको शंकाओं का कहां स्थान है? शंकाएं उठती हैं अज्ञानता में, समाधान होते हैं ज्ञान से। तो जब तक अंदर में अपन अपने ज्ञान को जागृत नहीं करेंगे, तो बताओ तुम्हारी शंकाओं का समाधान कोई कर सकता बाहर के लिए? है? जब तक तुम्हारे लिए अंदर में बीमारी का कारण विद्यमान है, तो कितना ही दवाई खाते रहो, स्वस्थ हो जाओगे नहीं। और बीमारी का कारण दूर कर दिया, तो अब दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। निदान माने कारण। दुख का कारण तो तुम्हें अपना स्वरूप की अज्ञान है, और जहां स्वरूप का बोध हुआ कि अब दुख का तो कारण वो ही था, स्वरूप का बोध नहीं होना ही दुख का कारण है, और स्वरूप का बोध हो जाना ही संपूर्ण दुखों का अभाव का कारण है। दुख का कारण खत्म। दुखी कैसे व्यक्ति? दुखी व्यक्ति अपने स्वरूप के अबोध बने से कारण से, अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण,
और ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। और क्या है बताओ? कुछ नहीं आता समझ में है? नहीं, ज्ञान में तो आ रहा है परंतु वो ज्यादा समय पर टिक नहीं पा, भग जाते हैं। ज्ञान में अपन को ज्ञान समझना है और कुछ नहीं समझना है। ज्ञान में ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर अब तुम्हारा ने कछु नहीं पूछने। क्योंकि उसमें और कछु नहीं समझने अपन को। इतना सो काम है समझ भी होगा बस। ज्ञान में ज्ञान ही को समझना है, बाकी वो कुछ नहीं समझना, और ज्ञान ही से समझना है। जहां ज्ञान में आ गया, कल्पनाओं का एकदम विलय हो गया। पंडित जी बोलते, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। शांति जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। नित्य ज्ञा अंता अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। सहजानंद जी को गीत है जो याद हो गई थी। बे जो फोटो राजेश के पिताजी की फोटो नहीं लगी बा, बे तो इतने ही थे पहले, बे याद ही थे कि सहजानंद जी भी आए थे। सहजानंद जी भी उनके पास आए हैं, उनको साहित्य दे गए थे। कितने सालों में स्वामी जी पहले चले गए थे? नहीं तो अभी तो पहले ही चले गए थे। मेरठ में रहते थे। कहीं नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, प्रवचन करते रहते थे। वो तो मेरठ में तो ग्रंथमाला है उनकी। वो तो आखिरी कहाँ भाई, वो तो एक अलग चीज हो गई, परंतु वे तो छल्ला खाते, घूमते रहते थे, साधना करते थे। का पतो का भाव तो सामायिक में बैठे थे, का पतो ही नहीं है। मर्डर कोई को मार के गाँव उनको, अब अटैक भाव का भाव पर का पतो नहीं। सुन भी को तो काका नहीं सुना था, कितनी बातें सही होती में से कभी भी पढ़ा दे, धजी के सांप बना देता है मुझे कहा उन्हें। पर उनका साहित्य पढ़ो आप तो लगता है कि यार इन्होंने समझा था कुछ। सब उनकी हजारों किताबें हैं, 450 ग्रंथों की टीका है उनकी। 500 रुपया 500 किताबें तो मतलब जो देखो, जिसको जो समझ में आ जाता है, फिर उसके अलावा वो क्या बोलेगा ये बताओ। उससे जब भी बोलोगे तो वही बोलेगा, वो क्या बोलेगा, उसने उसके पास जो है वही तो बोलेगा, और क्या बोलेगा। अब एक इंजेक्शन दे रहे हैं, उसको 24 घंटा ही याद करें। तो ये जो है, ये अपन को जो है कि भैया सत ही सरल है, सुगम है, बाकी सब असत है और कुटिल है और दुर्गम है। तो अगर ऐसे सत को तुमने स्वीकार किया
तो तुम्हारे जीवन में सरलता, सुगमता सब आ जाएगा। और अगर सत्य स्वीकार नहीं किया तो अब तुम्हारे अंदर सब दुर्गुण रहेंगे, कोई गुण नहीं आएंगे। तो दिखाने वाले सब हमेशा दिखाते हैं, देखना तो अपने को है। स्वयं ना देखे तो कोई चाहे जितना दिखाए तब भी देख नहीं सकता है। स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है, पर बतलाने वाले तो बतलाते हैं। उस समय जो थे उनके नाम उन्होंने लिखिए कि इन्होंने 45 साल तक बताया सबको सत्य, शास्त्र निमित्त रूप में रखा, पर बताया तो शास्त्रों में उनने जिनने अनुभव किया। आचार्य कुंद कुंदेव ने जिसका अनुभव किया तो उनने अपने शास्त्रों में उसी को लिखा। तो शास्त्रों में प्रत्येक जीव के अपने अपने वैभव को बताया गया है। शास्त्र जिनने लिखे उनने अपने वैभव को बताया कि मैंने ऐसा अनुभव किया, अब तुम्हें ऐसा अनुभव करो अगर तुम्हें अपना वैभव चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव की बात सुनाता है। मन बोलते हैं मैं जहां का रहने वाला हूं गीत वहीं के गाता हूं। है पता कि नहीं है कौन सा गीत है बताओ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनो। कौन है भारत? किधर है भारत? तो जो जहाँ रहता है वही उसी के तो गीत गाएगा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में ज्ञान की गंगा बहती है निरंतर। निरंतर ज्ञान की गंगा अंदर से निकलती रहती, ज्ञान धारा ज्ञान धारा ज्ञान धारा। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। निरंतर ज्ञान की गंगा उसमें से बहती रहती है। और किसके गीत गाएंगे बता? जहां तुम बास जिसका बास करोगे वही के तो गीत गाओगे, क्या गाओगे? ज्ञानी ज्ञान स्वरूप में रहते हैं इसलिए गीत हमेशा ज्ञान के गाते हैं। जहां ज्ञानी ज्ञान भरा है, ज्ञान का शीश महल। ज्ञान जहां ज्ञान ज्ञान की ही रचना। तो इसलिए यहाँ कहते भाई देखो, बताने वाले तो हमेशा बता ही रहे हैं, बताते ही रहे हैं। बतलाने वाले तो बतलाते हैं, परंतु जिसकी जितनी तैयारी हो उतना ग्रहण कर सकता है। सब एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते। एक ही प्रकार से माने तो कोई एक ही बार में पूरा ग्रहण करके केवल ज्ञानी बन जाते, कोई ग्रहण करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाते, कोई ग्रहण करके साधु की साधना में उतर जाते। सब लोग उसका एक साथ पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं कर पाते। जो जिसकी जितनी तैयारी है उतना ग्रहण कर पाता है। तो कहते हैं जिसकी जितनी तैयारी हो उतना ग्रहण करता है। सब एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते। तैयारी तो अपने को ही अपने में करनी है। बाहर में कोई दूसरे तुम्हारी तैयारी नहीं कर देंगे। तुम्हें तैयारी की विधि बता देंगे कि भैया देखो ऐसी तैयारी करो, परंतु अब तुम तैयारी नहीं करो तो दूसरा क्या करे? दिन रात उसी का ही चिंतन, उसी का ही घोलन। दिन रात आत्मा का चिंतन, दिन रात घोलन, चिंतन, मनन, अनुभवन।
रात दिन वही चलता है, और दूसरी कौन सी चीज़ है? कोई करे और कुछ है करने लायक जो असत्य है तो उसका क्या चिंतन? जो है ही नहीं, कल्पनाएं क्यों झूठी काल्पनिक चिंतन करना। इसलिए शुद्ध भगवान दीपक में पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो, फिर सम्यक स्वरूप को ग्रहण करके उन सम्यक विचारों का भी अभाव करो। पहले सत्य विचार, फिर सत्य स्वरूप का ग्रहण और उन विचारों का भी समन। अनादिकाल से असत विचारों में पड़ा हुआ है जी, मिथ्या कल्पनाओं में जी रहा है, झूठा परिचय देता रहता है। जो तेरा है नहीं, जो तेरे रिश्तेदार है नहीं, उनको रिश्तेदार बताता है। इस आत्मा के जो रिश्तेदार हैं, अनंत गुण धर्म आदि, वो तो उधर देखता नहीं, और फोकट की झूठी बातों में लगा रहता है कि जो मेरे रिश्तेदार भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे रिश्तेदार। मिथ्या संस्कारों को दृढ़ करता रहता है। रात दिन क्या करता है बताओ? तो अपन को बार बार भैया मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई रे। जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। चेतन को उपयोग रूप क्या है उसका मुकुट? उपयोग लक्षण है उसका। उसको जब देख लोगे तो छाण दई कुल की कहानी, क्या करेगा कोई नहीं। अब सब कुल मर्यादा जाति सब मद खत्म, हमारी ये झूठी बाहर की सब झूठी थपना खत्म, असली उसके अंदर जो है वस्तु स्थिति प्रकट हुई तो ये झूठी कल्पनाएं खत्म। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। साधकों के नजदीक बैठ करके सारी लोक मर्यादाएं व्यवहार की झूठी खत्म कर दी। अब तो बेली फैल गई। काय की बेली? बेली माने बॉल। बेली जानते? बेली बेली जानते? बेली बेली बेल बेल होती ना, बेल नहीं चढ़ती, बेल। हाँ। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई रे। उसका फल क्या है? जब अपने अंदर की जो है बेली, अपना जो है अंदर स्वरूप के स्वभाव में से निकल करके बेली जो अपनी जो है बाहर की जो है फैल रही है, वो अपना ज्ञान की बेली फैल रही है, तो अब आनंद होगा कि दुख होगा? अब तो बेली फैल गई माने अब तो उस ज्ञान की बेली कीर्ति फैल गई, आनंद फल हो ही रही। उसका फल क्या है? आनंद। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई रे। जगत की तरफ देखो तो रोना आता है, और साधकों की तरफ देखो तो आनंद आता है। आनंद फल हुई। साधकों को देख करके क्या होता है? राजी होती है, राजी प्रसन्न होती है। ये जीवन सही है। और जगत को, मूर्खों को, मोहियों को देख करके रोना आता है। कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ के पछड़ों में उलझे हुए हैं, सब देखो तो पागलपन में लगे, बच्चों जैसी फालतूपन के कामों में लगे हुए हैं, अजीबों को ढेर लगा रहे हैं, इधर ढेर लगा लिया, उधर ढेर लगा लिया, उधर ढेर लगा लिया। जैसे बच्चे होते ना तो मिट्टी फिट्टी के घर वहाँ इधर के उधर बनाते फिरते हैं, ऐसे बच्चों जैसे एक काम में लगे हुए हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं पूरी। इसलिए ज्ञानियों को तो अपने उस ज्ञान स्वरूप का ही रस रहता है, उसी की साधना करने वालों की संगति में मजा आता है। मोही जीवों की संगति में उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, स्वाद ही नहीं उनको उनसे चर्चा करना। क्यों? तो कोई मतलब नहीं निकलता झूठी कल्पनाओं की चर्चा करने से। समय खराब करना, कुसंस्कार डालना।
अज्ञानी को तो ज्ञान वैराग्य में तकलीफ होती है। मोह की जब तक बातें नहीं कर लें, मोही जीव नहीं मिल जाए मंदिर में और अरे भैया अरे तुम आओ, अच्छा बे हमारे भी आए, हमारे भी आए, उतने भी मोह का पोषण करने की बातें कर लूँ मजा तो जो नहीं है कि भैया कोखी को है थे झूठे सबरे नाते रिश्ते हैं। कौन से नाते रिश्ते हैं तो संसार में? इसलिए उधर तो उसको मोह के नाते रिश्तों को दिमाग से खाली करके सच्चे नाते रिश्ते ये हैं भगवान, ये हैं अपने साथी संगाती थे, ये हैं सच्चे आराधक, ये अपने साथी संगाती व्यवहार में। परमार्थ में तो अपना स्वरूप के अलावा कोई है ही नहीं साथी संगाती। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो, मोहोदय जिये के वृथा आन कल्पना हो, और कछु कल्पना है सब मोह के भाव है। कितनी समझ में किसकी समझ में कितना आता है भगवान जाने। तो कौन जाने? भगवान जाने के अपन भगवान खुद ही भगवान दास जाने भगवान जाने के भगवान दास जाने भगवान दास माने भगवान को भगत खुद जानने पड़ेगा ना। भगवान दास भगवान तो जानते ही है, और उनके जानने से तेरा काम कल्याण नहीं होगा जब तक तू नहीं जानेगा। तो ये जो है भाई, ये कह रहे कि देखो ये सत ही सरल है, सुगम है, और उसी को जानना ही वास्तव में अपने लिए सरलता है, उसमें अपनी सुगम, उसमें अपना ज्ञान की समीचीनता है। और बताने वाले तो रात दिन बताते ही रहते हैं, दिन रात लौटाया करते हैं। अब तू जितनी तैयारी कर लेगा, जितना तू समझ लेगा, तुझे उतना समझ में आ जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। और नहीं समझेगा तो अब समझ लो कुछ नहीं होना। समझाने वालों की समझ से तेरे लिए कोई लाभ नहीं मिलेगा। तेरे लिए तो तेरी समझ जागृत हो तो समझ लो तुम्हें लाभ है उसमें। तो इस प्रकार से ये सत सरल सुगम बताने वाले बताते ही हैं। अपन को कि कोई बताने वाला मार्ग मिले तो प्राप्त हो, तो अकेले बताने वालों की बताने से प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति होती है तुम्हारी खुद की तैयारी से, खुद के ग्रहण करने से। ये अपन को समझना चाहिए। चलिए भावनी माता पंच परमेष्टि भगवान।